तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। ओके, वी आर गोइंग टू डू पाइथागोरस। आज ट्यूशन होने वाला था संडे बट नहीं हुआ। पाइथागोरस मैं पूरा यहाँ पे सिखा दूंगा। पाइथागोरस क्या होता है सुनो। पाइथागोरस थ्योरम मतलब अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं जैसे हमको पता है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, एंगल बी का पहला हाथ कहाँ पे गया, बी ए पे, दूसरा हाथ पे कहाँ पे गया, बी सी पे। तो दोनों जहाँ पर एंड हो रहे उस लाइन को मतलब ए और सी को जब ज्वाइन करेंगे ए सी, तब बनता है हाइपोटेनस। का बनता है तो इसमें क्या बोला ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर से प्लस हाइट के स्क्वायर से। दैट्स इट, यही फॉर्मूला। मतलब क्या, 3 साइड में से एक साइड दी होगी, दूसरी साइड दी होगी, तीसरा निकालना है तो पाइथागोरस यूज़ करेंगे। तो इसके लिए पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं PS 48 का। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बनाया हुआ है, बहुत इजी है, ध्यान दो। इसको थोड़ा लंबा किया है इसकी तो, और यहाँ पर बनाया है 90। नाम ले लेने का LMN। LM दिया हुआ है 7, MN दिया है 24 और LN पूछा है x। जब तुम लोग देखोगे तो 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, एंगल M पे। तो M से लेकर N तक स्ट्रेट लाइन, M से लेकर L तक स्ट्रेट लाइन, LN जो है हमारा क्या रहेगा, हाइपोटेनस। तो ऐसा लिखने का, इन राइट, एकदम तरीका है लिखने का, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल LMN, एंगल M इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। फिर सबका नाम लिखने का, हाइपोटेनस का नाम, बेस का नाम, हाइट का नाम। अच्छे मार्क्स चाहिए तो हाइपोटेनस पूरा लिखना, बेस पूरा लिखना, हाइट का फुल स्पेलिंग लिखना। अब मैं सिखा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा लिबर्टी ले सकता हूँ। हाइपोटेनस का नाम क्या है, LN। क्या नाम है, LN, और उसकी वैल्यू क्या है, x। बेस का नाम क्या है, इस बार बेस हम लोग क्या लेंगे, MN। तो MN उसकी वैल्यू क्या है, 24, और हाइट क्या है, LM, और उसकी वैल्यू है 7। हम लिखेंगे यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सर क्यों लगाया पाइथागोरस थ्योरम, बट फिर से बोलूँगा, राइट एंगल ट्राइंगल के एक साइड 2 साइड दिया है, तीसरा नहीं दिया है तो पाइथागोरस यूज़ करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, इस बार सीधा x लेने का, x ब्रैकेट में स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है भैया, बेस क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अभी हीरो बनने का है तो इसमें तुमको सबके स्क्वायर याद रहना चाहिए। x का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू का, इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576, वेरी गुड अनिश, प्लस 7 का स्क्वायर 49। x का स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू का इक्वल टू, प्लस करोगे दोनों को तो आंसर आएगा 625। कितना आएगा, 625। फिर यहाँ पर x स्क्वायर मिला ना, इधर x नहीं मिला अपने को, तो x इज इक्वल टू, ये स्क्वायर करना है, यहाँ पे आके रूटिंग करेगा, रूट में 625 एंड एंड में x इज इक्वल टू 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, और हमारा x का वैल्यू मिल गया 25 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकेंड सम। अब देखो ये ट्राइंगल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो मेरे कन्वीनियंस के लिए मैं ना पहले इसको राइट एंगल बनाऊंगा, खड़ा, ठीक है। नाम देखो, मैंने इसको टेढ़ा कर दूंगा, तो दिख रहा है R से Q तक, R से Q तक और Q से P तक। तो देखो Q पे 90 डिग्री बन गया, बस अपने को एकदम प्रॉपर बनाने का है। अब यहाँ पर देखो RQ कितना है, x है, तो RQ कितना है, x है। Q से P तक कितना है, 9, तो Q से P तक 9। टेढ़ा दिया था अपने को सम, अपन ने अपने कन्वीनियंस के लिए सीधा कर दिया, समझा। और लास्ट में PR कितना दिया है, 41। वापस से भाई सही, फिर से इन राइट एंगल ट्राइंगल RQP, एंगल Q इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। फिर वही हाइपो बेस हाइट, हाइपोटेनस का नाम क्या पड़ेगा इस बार, एंगल Q 90 है, उसके सामने कौन है, PR। इस बार हाइपोटेनस PR दिया है और दिया कितना है, 41। बेस क्या है, QP दिया है 9, कुछ नहीं है तो यूनिट लिख देंगे, ठीक है।
और हाइट क्या है आर क्यू, बोलना नाम बोलना हाइट का, हाइट क्या है आर क्यू आंसर दे कितना है इक्वल टू एक्स। सर फिर क्या करना है, यहाँ पे तो हाइपोटेनस नहीं पूछा है पर 3 में से 2 दिया है ना, एक पूछा है 3 साइड में से 2 साइड दिया है, एक पूछा तो बस आंख बंद करके पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थियरम, थियरम यानी रूल, लॉ, कानून, जो देखो बनने का वो फॉर्मूला, ब्रैकेट हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर हाइपोटेनस कितना है इस बार 41 समझा, तो 41 का स्क्वायर, बेस क्या है बेस 9 प्लस हाइट कितना है एक्स का स्क्वायर। जब स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए ब्रैकेट डालना है, करने का ब्रैकेट ओके। अभी 41 का स्क्वायर हमको नहीं आता तो 41 इंटू 41 करोगे आंसर आएगा 1681। तो हम लोग कर लेना 41 इंटू 41, 9 का स्क्वायर 81 इज प्लस एक्स स्क्वायर 1681 यहीं पर रहेगा, ये प्लस माइनस ये कहाँ पे करा 81 का करा यहाँ पे प्लस, तो वहाँ पे आगे माइनस 81 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो 1681 में से 81 गया तो 1600 बचेगा इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर। अभी उल्टा पहले स्वैप कर लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1600, यहाँ पे स्क्वायरिंग तो वहाँ पे क्या करेगा रूटिंग। 16 किसका स्क्वायर है 16 4 का, और 2 0 का 1 0 यूनिट 40 यूनिट एक्स मिल गया। अभी सेम चीज़ करेंगे थर्ड सम में। थर्ड सम भी बहुत इजी है, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो टेढ़ा मेढ़ा बना के दिया है, अपने कन्वीनियंस के लिए अपन बनाएंगे तो पूरा एग्जैक्ट उल्टा बना दे। देखो लंबू इधर पे, छोटू इधर पे, 90 यहाँ पर, ये बन गया हाइपोटेनस, इजी। तो लंबू का नाम क्या है ई डी, देख रहा ना ई डी, कितना ई डी एक्स, डी एफ कितना है 8, और हाइपोटेनस क्या है ई एफ कितना है 17। देखना 90 डिग्री के ना सामने की साइड, ये हाइपोटेनस हाँ ई एफ हाइपोटेनस है, ऐसे नहीं है तो आंकड़ा है ये पागल साला, इसलिए नहीं सर ठीक है। नाम क्या देंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल ट्राइंगल, नाम क्या ट्राइंगल का ई डी एफ या एफ डी ई, बस डी बीच में आना चाहिए, 90 डिग्री वाला बीच में आना चाहिए। डी एफ एंगल डी इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री फिर तीनों को इंट्रोड्यूस करो, इंट्रोड्यूसिंग हाइपोटेनस बाइस एंड हाइट। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, बार बार याद रखना 90 के सामने वाला हाइपोटेनस कितना है ई एफ एफ इज इक्वल टू 17 यूनिट्स, फिर बेस क्या है ई डी डी इज इक्वल्स टू एक्स, हाइट है एफ डी इज इक्वल्स टू 8 यूनिट, ईडी 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 बाय कौन सा थियरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। लिख देना तुम लोग, फॉर्मूला क्या है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस कितना है भाई लोग, हाइपोटेनस है 17 का स्क्वायर, बेस कितना है एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस हाइट कितना है 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर बोल 289, 49 एक्स का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू लिख दिया, 289 यहीं पे रहेगा, कौन आएगा यहाँ पर भी 64 आके माइनस कर एक्स स्क्वायर अकेला रहेगा, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, करो माइनस करोगे तो कितना आएगा 9 माइनस 4 5 8 माइनस 6 2 2 का 2, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायरिंग यहाँ पे जाके रूटिंग, तो एक्स किसका स्क्वायर है 225 15 का, दैट्स इट, पहला क्वेश्चन हो गया। अरे हट ऐसा नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, एक्चुअली ये ना थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, एंगल P90 है ना तो ये QPR है, ठीक है। तो वो जो लिखा है वही लिख देने का, पहले ट्रायंगल बनाओ देख के उसको, QPR बनाया, QPR P90 डिग्री है, और क्या लिखा है लेंथ PQ इज इक्वल्स टू कितना है 24 एंड PR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और क्या निकालना है QR, उसको क्या मानेंगे X,
समझा? हाँ इजी है, देखो दो साइड दिया है, एक पूछो तो क्या निकालने का, पाइथागोरस करने का, समझा? इतना इजी रहता है वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने का और बनाने का उसको। तो जो लिखा है भाई फिर वैसे ही, इन राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल्ड ट्राइंगल क्यू पी आर, एंगल पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, फिर हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल टू एक्स, बेस इज इक्वल्स टू पी आर 10 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल्स टू, देखो हाइट बेस और ये हाइपोटेनस, हाइट क्या है पी क्यू इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब तुम लोग लिख दोगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, किसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट, स्क्वायर हाइपोटेनस के बेस पे एक्स का स्क्वायर, बेस कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 76 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इक्वल टू पे ध्यान देने का सिर्फ। हाँ अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 676 हो जाएगा प्लस करके, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे के रूटिंग उतना ही है, बार बार वही कर रहा हूँ, उसका स्क्वायर बाहर करो और इक्वेशन पे ध्यान दो। 676 का स्क्वायर है 26 का, एक्स कितना है 26 सेंटीमीटर, एंड देयरफॉर लेंथ क्यू आर, क्योंकि एक्स किसका नाम है भाई, एक्स इसकी वैल्यू है क्यू आर की, तो देयरफॉर लेंथ क्यू आर कितना आएगा 26, समझा? एक्स जगह पे क्यू आर लिख दिए, बस खत्म, उतना ही। सेम वे में सम नंबर क्वेश्चन नंबर 3 भी करने का, बहुत ईजी है, देखो बस ये हार्ड है। कुछ हार्ड नहीं, वो भी ईजी है, थोड़ा लिखना है उसमें बहुत सारा। क्या लिखा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एलिमेंट, चलो बना लो एलिमेंट, एल एम एन बन गया, एंगल एम इज इक्वल टू कितना डिग्री 90 है, बन गया 90 डिग्री एम, फिर क्या बोला है एल एम 12 है, एल एम 12 सेंटीमीटर है, एल एन दिया है 20 सेंटीमीटर, नाम पढ़ने का भाव एल एन, ठीक है 20, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ एम एन। ऐसा नहीं कि हाइट दिया रहेगा हर टाइम, बेस दिया रहेगा, ऐसा कुछ नहीं, नाम पढ़ने का, उसके लिए फिगर बनाएगा तो इजी पड़ जाएगा, समझा? वापस से फिर से लिखने का, क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल एल एम एन, एंगल एम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, फिर इंट्रोड्यूसिंग हाइपोटेनस बेस हाइट, हाइपोटेनस क्या नाम है हाइपोटेनस का, एल एन, कितना दिया है हाइपोटेनस एल एन कितना दिया है 20, ए बाबा इधर है। एन रे, हाँ, मैं इधर देख रहा हूँ। बेस दिया है एम एन, एक्स हाइट दिया है एल एम, एल एन कितना है 12 सेंटीमीटर। बाई कौन भाई, मैं अपना दोस्त पाई था, देखो पाई, फिर वो था पास्ट टेंस, गोरा था वो, गोरस थियोरेम, स्पेलिंग है THEOREM, क्या बोलता है सर हम, हाइपोटेनस का इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस, जोर से बोलते सारा आंसर कोई देगा भी, हाइपोटेनस के बेस कितने का 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस एक्स का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, वेरी गुड, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 1 0 का 2 0, वेरी गुड, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, और एक्स स्क्वायर का छोड़ेंगे ना, सामने कौन है 400 तो पहले 400 लिखने का, 144 प्लस करना पे आगे, माइनस, और इधर का बचेगा एक्स स्क्वायर, कहाँ उठ रहा है भाई, कितना आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना का माइनस करके 256, 256 एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायरिंग जाके रूटिंग करेगा, कितना आएगा एक्स 16 सेंटीमीटर। एक्स किसका नाम है, जल्दी देखो ऊपर, एक्स किसका नाम है एक्स एम एन बेस का, एम एन, तो लेंथ एम एन इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। हो गया 3 क्वेश्चन नंबर 3 तक, इजी है दोनों भी, ठीक है, वापस रिपीट पे वीडियो देखना, मजा आएगा। लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजी है, ध्यान दो, एक स्टोरी बनेगा, स्टोरी, ठीक है, 2 प्रेमी हुआ करते थे, एक का नाम था रोमियो, एक का नाम था जूलियट। जूलियट का घर था कहाँ पर, पहाड़ों के ऊपर, देखो ये पहाड़ पे उसका घर है, मतलब महल है उसका, जूलियट का महल है, क्या ये बहुत बड़ा महल है,
जूलियट रहती है इस पे, तो ये महल की क्या रहेगी, दीवार। ठीक है, ये महल है उसका, मान लो ऐसा, मेरी ड्राइंग मस्त है। तो ये है महल, तो इस महल के एक पॉइंट को विंडो का हमने नाम दिया ए, क्या नाम दिया, ए तो यहाँ पर विंडो है, विंडो को नाम दिया ए, और ये ज़मीन को नाम दिया हमने बी। ठीक है, अभी यहाँ पर ये क्या है, पूरा रोड, क्या ये, रोड इस पॉइंट पे ना देखो क्या लिखा है, ये पहले स्टोरी सुन लो फिर बताऊंगा। इस पॉइंट पे आया रोमियो, रोमियो को हम लोग नाम देंगे सी, क्या नाम देंगे, सी अब वो कैसे जाएगा, उसके पास में नहीं जाएगा ना, तो उसने तिगड़ी लगाई, सीढ़ी, सीढ़ियाँ ना हमें तिगड़ी लगती है। हाँ देखो यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल समझ में आया, हाँ इतना ही काम करना है। ये है दीवार, ए बी क्या है, महल की दीवार, ए सी क्या है, सीढ़ी मतलब लैडर, और बी सी क्या है, दीवार की बेस से सीढ़ी की बेस तक का डिस्टेंस। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, मैं यहाँ पर ना एक ट्रायंगल बना रहा अच्छा सा, ए बी है हमारी दीवार, ए सी है हमारा लैडर, ओके, और ये है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और 90 डिग्री। तो क्या लिखा देखो, द टॉप ऑफ अ लैडर ऑफ 15 मीटर, तो लैडर कितने मीटर की है, 15 मीटर, मतलब एसी कितना है, 15 मीटर, रीचेज अ विंडो 9 मीटर अबव द ग्राउंड, विंडो जो है ग्राउंड से 9 मीटर की दूरी पर, तो ए बी कितना मिलेगा, 9 और क्या निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड दैट ऑफ द लैडर, मतलब वॉल का बेस और लैडर के बेस का डिस्टेंस निकालना है। दैट्स इट, इतना ही, थोड़ा हार्ड था। अब क्या करना है, लिखना पड़ेगा पर अपने को, लेट, क्या करना पड़ेगा, लेट ए सी बी द लैडर, ए सी क्या है, लैडर सबको नाम देना पड़ेगा, ठीक है, इज और लेंथ ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 मीटर, बराबर, बी सी ए बी बी द वॉल, ए बी द, ये ना वॉल, ए बी दीवार, तो ए बी कितना है, वॉल कितना है पर वो 9 मीटर, समझा, एंगल बी इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 90 डिग्री, एंड बी सी बी द डिस्टेंस ऑफ, क्या क्वेश्चन में लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल, डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ of the wall and that of the, that मतलब वही बेस, that of the ladder, ladder और इसके दोनों का बीच का डिस्टेंस हो गया ना। अब वापस से आता अपन अपना है इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, नाम क्या है, ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू कितना डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, बोलो हाइपोटेनस का नाम क्या है, हाइपोटेनस AC AC इज इक्वल टू 15 अनिश, नाम AC, वैल्यू 15 मीटर, बेस का नाम क्या है, BC इज इक्वल टू X, हाइट का नाम क्या है, AB इज इक्वल्स टू 9 मीटर। भाई मेरा दोस्त ऊपर ले चलो, बाय क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस, हाइट का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है, लैडर 15 मीटर, पकड़ा है लैडर, बेस क्या है अपना दोनों का डिस्टेंस जो निकालना है, का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है, दीवार 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 225 एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 225 यहीं पे रहेगा, 81 आके माइनस करेगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 माइनस 81 आएगा 144, कर लेना माइनस, x इज इक्वल टू रूट में 144, x इज इक्वल टू 12 मीटर, देयरफॉर BC इज इक्वल टू बी 12 मीटर, एंड देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द बेस of wall and that of ladder is 12 मीटर। तो ये होगा, तुम लोग प्रैक्टिस 48 49 के लिए कमेंट करो।